सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कल मैं पराग पारिक के रिटर्न नहीं दिखा पाया था आपको, तो आज दिखा देता हूँ। पराग पारिक ने भी पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं 172 रुपीज़ के। कल ये नेगेटिव में दिख रहा था क्योंकि ये लेट रिफ्लेक्ट करता है अपने रिटर्न। तो अब वन डे रिटर्न मेरे हो चुके हैं 2784 और टोटल रिटर्न 2305। देखिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते ना, इलेक्शन रिज़ल्ट नहीं आता, 4 जून को इलेक्शन रिज़ल्ट है, तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी रहेगी। हो सकता है मार्केट और गिरावट दिखाए, तो इस गिरावट से आपको डरना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद आपको लंबे समय तक अपॉर्चुनिटी ना मिले इन्वेस्ट करने की, लमसम में इन्वेस्ट करने की। तो अगर इन दिनों कुछ दिनों दी मार्केट अब रिज़ल्ट काफ़ी करीब है ना, ज़्यादा टाइम नहीं बचा 4 जून को। इस बीच में अगर कहीं पे भी बड़ी गिरावट हो रही है तो उसको अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट कर देना। फिर ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको लंबे टाइम तक ना मिले। ठीक, अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे तो आप कर दीजिएगा, ये मैं आपको एडवाइस देता हूँ। बाकी अब चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ। तो म्यूचुअल फंड 11 भाई पूछ रहे हैं कि ये 6000 इन्वेस्ट करते हैं और अब ये सोच रहे हैं कि हर 6 महीने में 200 रुपीज़ इंक्रीज़ करते रहें, यानी कि 7200 इन्वेस्ट करेंगे ये। तो मतलब अभी 6000 कर रहे हैं, फिर ये 7200 करते, मतलब हर 6 महीने में ये अमाउंट बढ़ाते जाएंगे। तो क्या ये गुड मूव है, ये पूछ रहे हैं। तो भाई बिल्कुल, ये बिल्कुल गुड मूव है। इससे स्टेप अप एसआईपी या आजकल स्मार्ट एसआईपी कहते हैं, तो इससे आपके रिटर्न बहुत इंक्रीज़ होकर आपको मिल सकते हैं। मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और 18% का आपको रिटर्न मिल रहा है ना, जो कि स्मॉल कैप से आपको मिल जाता है आराम से। और आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और अभी आपने बिल्कुल कोई स्टेप ऑफ एसआईपी नहीं करी है, तो 15 साल में आप बना लेंगे 95 लाख रुपीज़ अप्रोक्स। ये देखिए, ये परफेक्ट फिगर नहीं होते हैं कि इतना ही रिटर्न बनेगा, ये अप्रोक्स होते हैं कि इतना रिटर्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो 15 साल में आप 95 लाख रुपीज़ बना लेंगे, है ना। इसके बाद अगर आप हर साल एक छोटा सा अमाउंट आपकी एसआईपी का अगर आप बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा अमाउंट, मान लीजिए 10,000 कर रहे हैं, आप हर साल 5% से इसको बढ़ा देते हैं, सिर्फ 5% से। तो एक 10,000 का 5% इज़ 500। हर साल मात्र आप 500 रुपये बढ़ा देते हैं अपनी एसआईपी में। जैसे कि अभी आप 10,000 कर रहे हैं, 10,000 पर मंथ कर रहे हैं, अगले साल से 10,500 पर मंथ कर दीजिए, उसके अगले साल 11,000 पर मंथ कर दीजिए। तो अगर आप हर साल मात्र 500 रुपये, ज़्यादा बढ़ाने नहीं कह रहा, मात्र 500 रुपये भी अगर आप बढ़ाते हैं, देखिए जितना बढ़ाना हो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप छोटी अमाउंट भी अगर आप बढ़ाते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट फिर भी बड़ा पड़ता है। ये देखिए, आपने मात्र 500 रुपये हर साल बढ़ाए हैं और रिटर्न में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया वो देखिए आप। मात्र 500 रुपये बढ़ा के आपका रिटर्न हो चुका है 1,13,00,000 रुपये। मतलब सिर्फ 500 रुपये आपने बढ़ाए और आपके रिटर्न कितना बढ़ गया। पहले कितना मिल रहा था, 95 लाख, अब मिल रहा है 1,13,00,000 रुपये। यानी कि कितना डिफरेंस आ गया, लगभग 18 लाख रुपये का आपका डिफरेंस आ गया है। मात्र 500 रुपये हर साल बढ़ा के आपके 18 लाख रुपये एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो रहा है लेकिन रिटर्न और ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, है ना। तो इससे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं, जिसमें आप हर 6 महीने या हर साल आप एक छोटी सी अमाउंट अपनी एसआईपी में बढ़ाते रहते हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छा मूव है, आप इसको बिल्कुल ट्राई करिए, आपको ज़्यादा रिटर्न फ्यूचर में मिलेंगे। बस ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में बने रहना है, आप एक अच्छी खासी वेल्थ बना लेंगे, है ना। अब एक और एग्ज़ाम्पल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है ना, मान लीजिए 35। अच्छा, अर्ली एज से किसी ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है, मान लीजिए कोई 20 साल का लड़का है, उसने 20 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी, 35,000 वो पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है, और मान लीजिए 5% का वो
एनुअल स्टेप अप कर रहा है, 18% उसको रिटर्न मिल रहे हैं। और मान लीजिए 20 साल का लड़का है तो उसको अभी तो कुछ इनकम होगी नहीं, हो सकता है वो फैमिली वेल्थ में से या फैमिली की कोई भी इनकम में से इन्वेस्ट कर रहा हो या पॉकेट मनी में से इन्वेस्ट कर रहा हो, सेविंग में से कर रहा हो, वो करना शुरू कर देता है 20 साल की एज में। सोचिए 20 साल बहुत बहुत अच्छी एज है इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास अच्छा खासा एक बहुत बड़ा टाइम होगा कि आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकती हैं, है कि नहीं। तो वो 35 साल तक 35,000 की SIP करता है, 5% का उसका एनुअल स्टेप अप रहता है, 18% की उसको रिटर्न मिलता है। और मान लीजिए अब 20 साल का है तो अभी तो वो हो सकता है फैमिली इनकम में से इन्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन मान लीजिए कुछ साल बाद 25 साल की एज तक उसकी जॉब वगैरह लग जाती है ना, और जॉब से भी उसकी इनकम आने लगती है ना, तो वो और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता है, या इन्वेस्टमेंट ना बढ़ा के वो स्टेप अप बढ़ा देता है ना। देखिए घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए रहते हैं, तो वो जॉब के पैसों से घर खर्च करता रहता है और बाकी वो ये SIP कंटिन्यू रखता है। जॉब उसकी लगी है, फैमिली इनकम आ ही रही है, तो वो अब एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकता है। अब मान लीजिए वो एक अच्छे खासे लंबे समय तक इन्वेस्ट रह गया, फॉर एग्जांपल अभी वो 20s का है, मान लीजिए अगर वो उसके 50s तक अगर इन्वेस्टेड रह गया, 50s अगर मैं करूं तो अभी वो 20 साल का है तो उसके 50s में जाने में लगभग 30-31 साल, यानी 31 साल बाद वो 50s में पहुंच जाएगा, उसकी वो 51 ईयर का हो जाएगा, है ना। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इतने सालों में उसकी वेल्थ कितनी बन चुकी होगी। उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा बन चुकी होगी। जब तक वो अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंचेगा तब तक उसकी वेल्थ जो है वो बन चुकी होगी 80 करोड़ रुपए के आसपास। सोचिए 80 करोड़ रुपए, जब तक वो रिटायरमेंट की एज तक पहुंच रहा है उसके 80 करोड़ रुपए बन रहे हैं। सोचिए आप, मतलब 51 कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज नहीं है कि 51 तक अपन मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। 51 एक डिसेंट एज है। 51 तक अपना शरीर भी अच्छा काम करता रहता है और दिमाग भी सही काम करता रहता है ना, मतलब डिसेंट एज है, कोई ऐसा बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज नहीं है 51। तो वो 51 तक इन्वेस्ट करते करते 80 करोड़ रुपए बना लेगा। और सोचिए अगर उसने बीच बीच में गिरावटों पे लमसम भी किया है तो उसके 100 करोड़ रुपए, सोचिए 100 करोड़ रुपए उसकी कहीं नहीं गए। 100 करोड़ की वेल्थ का मालिक वो बन जाएगा उसकी 50s तक। तो ये पावर है SIP की, ये पावर है कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग का जादू है ये। तो मैं यही सलाह दूंगा सबको कि देखिए FD वगैरह से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। देखिए FD में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप 1-2 साल के लिए करते हैं, उसका भी तो एक लंबा टेन्योर होता है, 8 साल 10 साल, है ना। तो जब उसमें आप इतने लंबे समय तक इन्वेस्ट रह रहे हैं तो आप यहाँ पर रह के देखिए ना उसकी जगह। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको FD से बहुत अच्छे रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड निकाल के दे देगा, है ना। तो मैं तो FD में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ उससे। देखिए जब आपके पास एक इतना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, 8-10 साल में म्यूचुअल फंड का रिटर्न FD अचीव कर ही नहीं सकता, उसका फिक्स 7% का रिटर्न है कि नहीं। यहाँ पे आपको उससे आराम से 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब अपने पास इतना बेटर ऑप्शन है FD से तो FD में क्यों इन्वेस्ट करना भाई। देखिए जो रिस्क है ना वो शॉर्ट टर्म में है, अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिक रहे हैं, FD 10 साल तक की आपने करी है, वही 10 साल आप यहाँ टिक रहे हैं, तो ये गारंटी है 10 साल में FD म्यूचुअल फंड के रिटर्न का मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मेरी सलाह यही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करिए जल्दी, जितनी जल्दी एज से आप शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी एज से करिए, आपको और लंबा टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और लंबा आप इन्वेस्ट कर सकेंगे और बड़ी वेल्थ आप बना सकते हैं। तो इसलिए जितने जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप SIP क्या होती है और स्मार्ट SIP दोनों एक ही चीज़ हैं, क्या होती हैं वो आपको समझ में आ गया होगा।
और कोई भी आपके सवाल हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो आप मेरे से बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।